नमस्कार दोस्तों, आज हमारी फास्ट ट्रैक रिवीजन की दूसरी क्लास है। इसमें हम आज पढ़ेंगे प्रमुख संस्थाओं द्वारा चलाई गई प्रमुख मोबाइल ऐपों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। तो पहला जो क्वेश्चन है, बूथ राब्ता पोर्टल, ये किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये जारी करता है इसका पंजाब सरकार। उद्देश्य इसका क्या है? तो मतदाताओं के बीच चुनावी संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए बूथ राब्ता पोर्टल जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सारथी पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा लॉन्च किया गया है। इस ऐप का उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित बीमा उत्पादों हेतु कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर के लिए इस पोर्टल को जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सी केयर्स पोर्टल, यह किसके द्वारा जारी किया गया है? सी केयर्स पोर्टल यह केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा ऐप को लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य कोयला खदान भविष्य निधि के संगठन को रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। अगला ऐप है चौपाल ऐप। चौपाल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये संदीप बंसल जी हैं, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य भोजपुरी का पहला OTT ऐप है। अगला ऐप अनुवादनी ऐप है। इसको केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। अगला ऐप है मनी टू इंडिया ऐप। मनी टू इंडिया ऐप इसके जारी करता है ICICI बैंक। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ग्राहकों के अनुभव को बढ़ाने के लिए, ग्राहकों की बेहतर सुविधा देने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है संभव ऐप। संभव ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा। इसका उद्देश्य है सेना को बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। अगला ऐप है भूमि राशि पोर्टल। भूमि राशि पोर्टल सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है भारत में राजमार्ग बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं में तेज़ी लाने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है पाट मित्रों ऐप। पाट मित्रों ऐप यह इस ऐप के जारीकर्ता वस्त्र मंत्रालय है। इसका उद्देश्य जूट किसानों की सुविधा के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। अगला ऐप है मेरा युवा भारत। मेरा युवा भारत ऐप को नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है युवाओं के विभिन्न राष्ट्र निर्माण कार्यक्रम में सक्रिय भूमिका हेतु अवसर देने के लिए मेरा युवा भारत ऐप को लॉन्च किया गया है। अगला ऐप है आई स्टार्ट टैलेंट कॉन्टेक्ट। आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट ऐप यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? राजस्थान सरकार द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य नौकरी प्रदाताओं और नौकरी ढूंढने वालों को आपस में मिलाने के लिए इस ऐप को राजस्थान सरकार ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है रोजगार प्रयाग पोर्टल। रोजगार प्रयाग पोर्टल यह उत्तराखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है राज्य में रोजगार के अवसरों को एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराने के लिए उत्तराखंड की सरकार ने इस ऐप को लॉन्च किया है। अगला ऐप है सरपंच संवाद ऐप। सरपंच संवाद ऐप असम के राज्यपाल ने लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य पूरे भारत के सरपंचों का एक डिजिटल नेटवर्क बनाने के लिए सरपंच संवाद ऐप को असम सरकार ने असम के राज्यपाल ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है अगला ऐप इनकोर ऐप। इनकोर ऐप को निर्वाचन आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो है चुनावी प्रबंधन, नामांकन, गणना एवं परिणाम आदि की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु। अगला क्वेश्चन अगला ऐप है फ्लड वॉच ऐप। फ्लड वॉच ऐप केंद्रीय जल आयोग द्वारा वास्तविक समय में बाढ़ के अनुमान के लिए लॉन्च किया गया है केंद्रीय जल आयोग ने। अगला क्वेश्चन अगला ऐप है सिंह सूचना ऐप। सिंह सूचना ऐप यह गुजरात सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके जो प्रमुख उद्देश्य है शेरों की गतिविधियों का निगरानी करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। तो मित्रों जो अगला क्वेश्चन है वो है
ईवी मित्र ऐप। ईवी मित्र ऐप यह बेसकॉम कंपनी जो कि बेंगलुरु में स्थित है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य है बेंगलुरु कर्नाटक में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के चार्जिंग स्टेशनों की जानकारी प्रदान करने के लिए। अगला ऐप है राजमार्ग यात्रा ऐप। राजमार्ग यात्रा ऐप को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है राजमार्ग उपयोगकर्ता के अनुभव को बढ़ाने के लिए। अगला ऐप है उद्गम पोर्टल। उद्गम पोर्टल को भारतीय रिजर्व बैंक ने लॉन्च किया है। इस ऐप का मुख्य उद्देश्य दावा न की गई राशि को ट्रैक कराने के लिए, यानी जो राशियाँ जिन खातों के जो खाताधारक हैं या तो उनकी मृत्यु हो गई है या तो कई वर्षों तक उन्होंने यूज नहीं किया है, तो उसके जानकारी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने उद्गम पोर्टल को लॉन्च किया है। अगला है सुस्वागतम पोर्टल। सुस्वागतम पोर्टल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है अदालत परिसर में प्रवेश के लिए आगंतुकों के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रिक पास बनाने हेतु। अगला ऐप है उल्लास ऐप। इसको शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य बुनियादी साक्षरता को व्यापक रूप से सुलभ बनाने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। अगला ऐप है मोबाइल दोस्त ऐप। मोबाइल दोस्त ऐप को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है नागरिक केंद्रित सेवाओं को मोबाइल आधारित वितरण के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। अगला जो पोर्टल है वो है प्रवाह पोर्टल। प्रवाह पोर्टल को केंद्रीय रिजर्व बैंक RBI ने लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है अनुरोध किए गए आवेदनों का निर्णय लेने हेतु समय सीमा प्रदान करना। अगला ऐप है ई-सरस ऐप। ई-सरस ऐप को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को ई-कॉमर्स से जोड़ना। अगला ऐप है विरासत पोर्टल। विरासत पोर्टल को गृह मंत्रालय ने लॉन्च किया है। इसका प्रमुख उद्देश्य है वेदों में निहित संदेशों को संप्रेषित करने के लिए। अगला जो मुख्य ऐप है वो है ई केयर पोर्टल। ई केयर पोर्टल को स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है विदेश में मरने वाले भारतीयों के शव को वापस लाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। अगला ऐप है पैच रिपोर्टिंग ऐप। पैच रिपोर्टिंग ऐप उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में सड़कों पर गड्ढों से संबंधित शिकायत को दर्ज करना है। अगला ऐप है अरुणपोल ऐप। अरुणपोल ऐप को अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। अगला ऐप है युवा पोर्टल। युवा पोर्टल को विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य युवा स्टार्टअप को जोड़ने और उनकी पहचान करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। अगला ऐप है झरनी युवा पोर्टल। झरनी युवा पोर्टल को झारखंड सरकार ने लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य इसके माध्यम से सरकार रोजगार की तलाश कर रहे उम्मीदवारों को मंच प्रदान करेगी। अगला ऐप है संचार साथी पोर्टल। संचार साथी पोर्टल को दूरसंचार विभाग ने लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य उपयोग किए गए डिवाइस को खरीदने से पहले उसकी वास्तविकता की जांच की जाए। अगला ऐप है मेरी लाइफ ऐप। मेरी लाइफ ऐप को पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय ने लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि यह ऐप पर्यावरण को बचाने में नागरिकों की शक्ति को प्रदर्शित करेगा। अगला ऐप है भरोसा ऐप। भरोसा ऐप को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य इस पर विभिन्न राज्यों के हेल्पलाइन नंबर तथा महिलाओं से संबंधित योजनाओं की जानकारी प्राप्त होगी। अगला पोर्टल है हिम डेटा पोर्टल। हिम डेटा पोर्टल को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य कल्याणकारी योजनाओं के वितरण के लिए सभी संगठनों को डाटा एकत्रित करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। अगला ऐप है स्टॉप टोबैको ऐप। स्टॉप टोबैको ऐप को कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर अंकुश लगाने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया है। अगला
पोर्टल है वह साथी पोर्टल कृषि मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है बीज उत्पादन एवं बीज प्रमाणीकरण में चुनौती का समाधान करने हेतु इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी जो पहल है कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।